हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन। आज की इस वीडियो लेक्चर से हम 6 क्लास हिस्ट्री के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 जो है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, उसके नेक्स्ट के 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, और सेकंड टॉपिक है हमारा चेंजिंग एनवायरनमेंट, और थर्ड टॉपिक जो कि लास्ट टॉपिक है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। तो जो प्रीवियस वीडियो है हमारी, उस प्रीवियस वीडियो में मैं ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि अर्लीस्ट लोग कौन थे। अर्लीस्ट लोग, हम किन लोगों को अर्लीस्ट पीपल कहते थे। उसके बाद वो हंटर गैदरर्स थे। उसके बाद ये भी हमने डिस्कस किया था कि वो हंटर गैदरर्स थे तो हमें ये कैसे पता चला कि वो हंटर गैदरर्स थे। उसमें हमने आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने साइट्स के बारे में पढ़ा था, साइट्स को भी हमने डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इन 3 टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड आई होप कि आप इस मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। तो हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं, अर्लीस्ट पीपल जो थे, जो आज से लगभग 20 लाख साल पहले इस धरती पर रहते थे, उनको अर्लीस्ट पीपल कहा जाता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि वो हंटर गैदरर्स थे, वो जानवरों का शिकार करते थे, उनको मारते थे, उसके बाद उनको खाते थे, और उनको कच्चा ही खाते थे क्योंकि उनको आग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं था। उनको कच्चा ही खाते, और उनको क्रॉप्स के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, कोई नॉलेज नहीं था, इसलिए वो शिकार करते थे और जानवरों के साथ साथ वो मूव करते थे, जानवरों को फॉलो किया करते। लेकिन उसके बाद जब उनको आग के बारे में पता चला, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि उनको आग के बारे में पता चला, लेकिन हमें ये कैसे पता चला कि उनको आग के बारे में पता चला। तो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन मैप 2। तो मैप 2 पर, पेज नंबर 12 के मैप 2 पर कुरनूल केव दी गई है जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो उसको आप खुद ही लोकेट कर लेना। तो वहाँ पर कुछ एशेस मिले हैं। अब आर्कियोलॉजिस्ट का काम होता है हिस्ट्री में जो पास्ट की जितनी भी चीज़ें हैं उन सब की स्टडी करना, उसके बाद आगे हिस्ट्री बताना। तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं ताकि उनको हिस्ट्री के बारे में कुछ क्लू मिले। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है जब वो कुरनूल केव्स में गए तो वहाँ पर उनको एशेस मिला, जब रॉक मिला उनको वहाँ पर, तो उससे उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि अर्लीस्ट लोग जो थे, अर्लीस्ट पीपल जो थे, कहीं ना कहीं उनने आग का इस्तेमाल भी किया है, उन्होंने आग का इस्तेमाल भी किया है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो उनको सबूत से मिले, एविडेंस मिले, ऐश मिला, तो ये सारी चीज़ें ये हमें बताती हैं कि अर्लीस्ट पीपल जो थे उनने फिर आग का इस्तेमाल रोशनी के लिए भी किया, और उसके बाद उन्हें मीट को रोस्ट करने के लिए किया आग का इस्तेमाल। उससे पहले वो मीट को रोस्ट करके नहीं खाते क्योंकि वो जानवरों को मार के उनका मीट कच्चा खाते थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था आग के बारे में। अब जब पता चला तो उन्हें मीट को रोस्ट करके खाना शुरू कर दिया, और उसके बाद इस आग का इस्तेमाल उन्होंने जानवरों को डराने के लिए भी किया। आग का इस्तेमाल उन्होंने जानवरों को डराने के लिए भी किया, और रोशनी के लिए भी आग का इस्तेमाल किया, और मीट को रोस्ट करने के लिए भी आग का इस्तेमाल किया। तो ये हमें पता चलता है जब एशेज़ हमें मिले, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने कोशिश की, जब वो वहाँ पर गए कुरनूल केव में, जब वहाँ पर उनको एशेज़ मिले, तो तब जाके हमें उन्होंने आगे हिस्ट्री बताई और हमें पता चला। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आज हम फायर का इस्तेमाल किन चीज़ों के लिए करते हैं ये तो हम सब जानते हैं कि अलग अलग किस्म के यूजेस हैं आग के। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से यहाँ तक समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चेंजिंग एनवायरनमेंट, माहौल का चेंज होना। देखो, ये एक चैप्टर जो है एक जर्नी की तरह है, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। पहले लोग जो थे वो शिकार करते थे, शिकार करके खाते थे, उसके बाद वो फूड्स को, फ्रूट्स को जो पेड़ पौधों पर उनको मिलते थे उनको गैदर करके इकट्ठा करके खाते थे। लेकिन उसके बाद उन्हें क्रॉप्स को उगाना शुरू कर दिया। ये हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि लगभग 10,000 साल पहले, आज से 10,024 साल पहले लोगों ने जो जो लोगों ने जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया जो है वहाँ पर, वहाँ के जो कुछ हिल्स हैं वहाँ पर उन्होंने क्रॉप्स को उगाना शुरू किया था, जैसे वीट्स, बार्ले को उगाना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बाद जो क्लाइमेट में चेंज आई, जो एनवायरनमेंट में चेंज आई, लगभग 12,000 साल पहले जब क्लाइमेट, पूरा का पूरा क्लाइमेट वर्ल्ड वाइड चेंज हो गया। उससे पहले का क्लाइमेट जो था वो बिल्कुल कोल्ड हुआ करता था।
अर्थ जो थी, धरती जो थी, वो सन की हीट को अच्छी तरह से ट्रैप नहीं कर पा रही थी। तो उसके बाद 12,000 साल पहले बहुत ही बड़ी तब्दीली आ गई क्लाइमेट में। तो जो कोल्ड क्लाइमेट था वो टोटली चेंज हो गया वार्म क्लाइमेट में। तो वार्म कंडीशन आ गई। अब जब अर्थ जो है वो सन की हीट को ट्रैप करने लगी, तो बहुत सारी जगहों पर जो ग्लेशियर थे, तो वो ग्लेशियरों का क्या हो गया, जब उन पर हीट आ गई, टेम्परेचर आ गया, तो वो मेल्ट हो गए। अब जब वो पिघल गए, मेल्ट हो गए, तो उनसे क्या हो गया, इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स। तो इससे क्या हुआ, इससे ग्रासलैंड्स डेवलप हो गए। अब जब ग्रासलैंड्स डेवलप हो गए, तो वो जानवर जो ग्रास ईटिंग जानवर हैं, मतलब जो सिर्फ घास खाते हैं, घास पर ही सर्वाइव करते हैं, मतलब उनको हम हर्बीवोरस कहते हैं, तो उन जानवरों की पॉपुलेशन जो है, नंबरिंग जो है वो इंक्रीज़ होने लगी। अब जब उनकी नंबरिंग इंक्रीज़ होने लगी, जैसे डियर है, एंटीलोप है, गोट है, शीप है, कैटल है, ये जितने भी घास ईटिंग एनिमल्स हैं, इनकी नंबरिंग बढ़ गई, इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई। तो दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम। अब वो लोग जो इन जानवरों का शिकार करते थे, तो उन्होंने भी इनको फॉलो करना शुरू कर दिया। अब जब उन्होंने इनको फॉलो करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता से उनकी फूड हैबिट्स के बारे में भी सीखना शुरू कर दिया, उनकी फूड हैबिट्स के बारे में भी जानना शुरू कर दिया। और साथ में ही उनके जो ब्रीडिंग सीजन्स होते हैं, मतलब जैसे काऊ की अगर हम बात करें, गाय की अगर हम बात करें, तो साल में वो एक बार बच्चा देती है। तो इस तरह से उन्होंने उनकी ब्रीडिंग सीज़न के बारे में भी पता किया कि कब कब उनका ब्रीडिंग सीज़न आता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में उनको पता चला, और उन्होंने भी शिफ्ट किया ग्रासलैंड के एरिया में, क्योंकि वहाँ पर जब ग्रासलैंड में जानवरों की पॉपुलेशन बढ़ गई, तो उनके लिए तो ये बहुत ही ईजी था अब जानवरों को मारना। तो उन्होंने भी शिफ्ट किया खुद को ग्रासलैंड की तरफ। तो वो भी ग्रासलैंड में ही उनके साथ रहने लगे, और उन्हें उनकी फूड हैबिट्स के बारे में जानना शुरू कर दिया, उनकी ब्रीडिंग सीजन के बारे में जानना शुरू कर दिया। इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प्ड पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रेयरिंग दीज एनिमल देमसेल्व्स। उसके बाद जब इन्होंने उनको देखा, उनके फूड हैबिट्स के बारे में पता किया, उसके बाद फूड हैबिट्स के बारे में पता करने के बाद जब उन्होंने उनको उनकी ब्रीडिंग सीजन के बारे में पता किया, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम इनको एक जगह रखें, इनको अपने पास रखें, और वहीं पे इनको घास लेकर दें, तो वहाँ पर भी तो ये घास खा सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने उनको पालने के बारे में सोचा। फिशिंग आल्सो बिकेम इम्पॉर्टेंट। उसके बाद फिशिंग जो है, मछलियों को पकड़ना पानी में से उनको खाना, ये भी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। और उन्होंने उनके बारे में, जानवरों के बारे में ये भी सोचा कि हम जानवरों को अब पालेंगे, एक जगह रखेंगे, इनके लिए घास लाएंगे यहीं पर, उनको यहीं पर घास देंगे। जब उनको पता चला कि गाय दूध भी देती है, सब कुछ जानवरों के बारे में पता चला, तो उसके बाद उन्होंने उनको रियर करना भी शुरू कर दिया, उनको पालना भी शुरू कर दिया। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। मतलब जब उन्होंने, अब अगर कोई इंसान किसी जानवर को घर में रखता है, किसी जानवर को पालता है, तो उसके लिए, उस इंसान के लिए ये ज़रूरी है कि वो फार्मिंग भी करे या हर्डिंग करे, फार्मिंग भी करे, क्योंकि उन जानवरों के लिए घास तो कहीं से लाना है, तो उसको तो ग्रो करना पड़ेगा। तो उन्होंने फार्मिंग भी शुरू कर दी, और हर्डिंग भी। हर्डिंग होता है चरवाहा, मतलब जानवरों को चरवाना, उनकी देख रेख करना। तो उनने फार्मिंग भी शुरू हो गई। तो इस तरह से ये जर्नी जो थी हमारी, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं ग्रोइंग फूड। उन्होंने अब फूड्स को भी ग्रो करना शुरू कर दिया। पहले वो हंटर गैदरर्स थे, शिकार करते थे। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता से उनको आग के बारे में पता चला। आग के बारे में पता चलने के बाद अब उन्होंने जानवरों के बारे में पता किया। उसके बाद जानवरों को पालना शुरू कर दिया, लेकिन अब उन्होंने खेती बाड़ी भी शुरू कर दी। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग वीट, बार्ले एंड राइस ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कंटिनेंट। तो उस वक्त क्या हुआ, मतलब नेचुरली जो ग्रास बियरिंग ग्रेन्स जो थे, मतलब ऐसा ग्रास जिसके पास ग्रेन था, मतलब अनाज था, वो नेचुरली उन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने नेचुरली ग्रो करना शुरू कर दिया, तो जो मैन, वुमेन और बच्चे जो थे, उन सब ने उनको कलेक्ट करना शुरू कर दिया। अब उन सब को कलेक्ट करना शुरू कर दिया, उनके बारे में जाना कि ये राइप कब होते हैं, इनको काटा कब जाता है। जब सब कुछ, इन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने सीखा, तो उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम खुद ही इन प्लांट्स को ग्रो करें, क्यों ना हम खुद ही इन प्लांट्स को ग्रो करें। तो उसके बाद इस तरह से वो फार्मर बन गए, और उन्होंने घास को खुद ही ग्रो करना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड सोइंग द सीड ऑफ व्हीट, बार्ले एंड अदर टाइप्स ऑफ फूड आइटम। So people could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters. उसके बाद लोगों ने जानवरों को पालना शुरू कर दिया,
उनको टेम करना शुरू कर दिया, उनके साथ अट्रैक्शन हो गई उनकी। और उसके बाद उनके लिए घास लाया, उनके लिए एक शेल्टर बनाया, उनको अपने पास रखा, उनको वहीं पर घास देने लगे। और उसके बाद जब मर्जी उनकी आती थी तब उनको वो खा देते थे, और उसके बाद दूसरे जानवरों को लाते थे। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज द वाइल्ड एंसेस्टर्स ऑफ द डॉग। अब पहला जानवर जो उन्हें पाला था वो था वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग, मतलब वो डॉग था, वो एक कुत्ता था जो सबसे पहले उनने पाला था। अब सवाल ये आता है कि डॉग ही को उनने सबसे पहले क्यों पाला। तो डॉग को सबसे पहले उनने इसलिए पाला ताकि वो खुद जो फार्मिंग करते, खेती बाड़ी करते, ताकि उसकी प्रोटेक्शन वो करे, इसलिए सबसे पहले उनने डॉग को ही पाला था। लेटर पीपल एनकरेज एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर टू द कैंप्स वेयर दे लिव। तो उसके बाद उनको जेंटल एनिमल्स के बारे में पता चला, उसके बाद उन्हें बाकी जानवरों को भी वहाँ पर लाना शुरू कर दिया और उनको पालना शुरू कर दिया। दीज एनिमल्स सच ए शीप, गोट, कैटल एंड आल्सो पिग लिव्ड इन हर। उसके बाद इन्होंने सारे जानवरों को, जैसे गोट है, कैटल है, शीप है, यहाँ तक कि पिग को भी उन्होंने पालना शुरू कर दिया, चराना शुरू कर दिया। एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास, और उनमें से ज़्यादातर जो थे वो घास ही खाते थे। Often people protected these animals from attacks by other wild animals. This is how they became herder. तो अक्सर लोग जब उन्होंने अब जंगल से उनको लाया तो जंगली जानवर जो थे वो अलग हो गए। अब जब वो जो जानवर उन्होंने अपने पास लाए तो उनका एनवायरनमेंट टोटली चेंज हो गया, तो वो डिफरेंट हो गए उन जानवरों से जो जंगल में रहते थे। तो उन जानवरों से उनको बचाने के लिए, जंगल में जो जानवर होते हैं उनसे उनको बचाने के लिए वो अक्सर उनकी हिफाजत करते थे। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन्स वाई द डॉग वाज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड। तो कुत्ते को ही, डॉग ही क्यों ऐसा पहला एनिमल था जिसको उन्होंने पाला, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, इसलिए सबसे पहले उन्होंने डॉग को ही पाला। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।